नमस्कार आप सभी को। तो आई होप आप सभी की प्रिपरेशन यूजीसी नेट जून की हो गई होगी इसलिए क्योंकि अब बिल्कुल समय नहीं है कि हम अब कुछ नए कॉन्सेप्ट को पढ़ें, है ना। तो अब समय है जो हमने पढ़ाई किया उसको और हम किस तरीके से बूस्टअप करें कि हमारे जो स्कोर है पेपर वन में मैक्सिमम आए, क्योंकि पेपर वन जो कॉमन होता है ये इसमें अगर आपने 80+ स्कोर कर लिया तो आप जीआरएफ करने के पास पहुंच सकते हैं। तो कुछ 5 डेज स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है वो 29 को है। तो 5 डेज़ में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि पहला जो है आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देख लीजिए। अभी आपने तैयारी कर लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है ना। आप कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। वीकनेस भी पता चल गया होगा कि हम अगर उसमें पढ़ाई करें तो फिर भी मेरा ज़्यादा स्कोर नहीं आएगा। तो आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे मैराथन चल रहे हैं, जैसे कि डीआई क्वेश्चन है ना। डीआई से जो भी क्वेश्चंस आते हैं 5, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट हमारा आंसर जो आता है उसको हम टिक लगा सकते हैं। तो एक्चुअल डाटा हमारे पास रहता है। तो आपको डीआई के प्रैक्टिस कर लेने हैं। पीवाईक्यू के 5-6 डीआईस बिल्कुल लगा के जाइएगा। उसके बाद आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी प्रैक्टिस है, तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे पीवाई के मैराथन आ रहे हैं, अभी यूट्यूब पे हम भी देख रहे हैं। तो जो भी आपको बेस्ट लगे, जिनसे आप कंफर्टेबल हो, बहुत 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 अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, बट कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनका हमको पढ़ाया हुआ समझ में आता है ना। तो अच्छे चैनल के अच्छे टीचर्स का आप मैराथन कंटिन्यूसली देखिए। पेपर वन में सब्जेक्ट वाइज आप टीचिंग एप्टीट्यूड का देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमको बार बार रिवाइज करने का ज़रूरत है। तो आप पीवाईक्यू का जो भी मैराथन आप ज़रूर कीजिए। एंड डेली आप आपके जो पेपर 2 हैं उसका भी पीवाईक्यू लगाइए, क्योंकि आपको मैक्सिमम 7 to 8 पीवाईक्यू देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। एंड उसके भी मैराथन तो आप टाइम बना सकते हैं, टाइम स्लॉट कि आप मॉर्निंग में पेपर 1 का देख लीजिए एंड इवनिंग का टाइम में आप पेपर 2 के ऊपर फोकस कीजिए। तो ये था आज का 5 डेज स्ट्रैटेजी प्लान, जिसको आप अभी भी आपके पास समय है कि आप उन बच्चों के लिए बेसिकली जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया है उनको मार्क्स और ज़्यादा बेहतर लाना है ना। इस उनके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी वो फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एंड गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।